अगले दिन जब टेस्ट का परिणाम आया तो कक्षा के सभी बच्चे आश्चर्यचकित थे। आशीष के सबसे ज्यादा अंक आए थे और उसका एक भी उत्तर गलत नहीं था। आज शिक्षक भी आशीष की तारीफ किए हुए न रह सके। आशीष आज बहुत खुश था। वो खुशी खुशी घर जाकर माँ को ये बात बताता है। माँ भी आशीष की बात को सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा, जो कभी शरारती होने की वजह से एग्जाम में फेल होता था, आज सबसे ज्यादा अंक लेकर आया है। जब आशीष अपना गृह कार्य करने बैठा तो भी वो उस टोपी को पहने हुए था। एक बार फिर प्रश्न देखते ही उसकी आंखों के सामने सभी प्रश्नों के सही उत्तर घूमने लगे। आशीष समझ गया था कि ये और कुछ नहीं, टोपी का ही जादू है जिससे ये सब कुछ आसान हो रहा है। अब तो आशीष की जिंदगी बड़ी आसान हो गई थी। अचानक वो अपनी कक्षा का सबसे होशियार छात्र बन गया। सभी शिक्षक और बच्चे अचानक उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे थे। उसके माता-पिता भी अपने बेटे में आए इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थे। 2 महीने बीत गए। एक शब्द भी बिना पढ़े कक्षा के हर टेस्ट में प्रथम कैसे आते हैं, ये या तो आशीष को पता था या फिर जादुई टोपी को। शिक्षक: आशीष, कुछ दिनों बाद परीक्षा शुरू हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम परीक्षा में भी अच्छे अंक लाओ और कक्षा में प्रथम स्थान पाओ। आशीष: जी गुरुजी, मैं प्रथम जरूर आऊंगा। आशीष को यकीन था कि वो अपनी टोपी की मदद से एक बार फिर आसानी से अच्छे अंक ले आएगा और परीक्षा में भी प्रथम आएगा। खैर, देखते देखते परीक्षा का दिन भी आ गया। आशीष बड़ा सज सवर के सिर पर टोपी पहनकर घर से निकला, लेकिन रास्ते में बहुत तेज बारिश आने लगी। क्योंकि परीक्षा शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था, तो आशीष भागते हुए स्कूल पहुंचा। उसके कपड़े और टोपी सब गीले हो गए थे। वो अपनी टोपी को निचोड़कर फिर से पहन लेता है और परीक्षा में बैठ जाता है। जैसे ही उसके हाथ में प्रश्न पत्र आया तो उसकी आंखें फिर से चकराने लगी। लेकिन इस बार